सुन, एक बात क्लियर कर ले, लड़की तुम्हें इग्नोर इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम अगली हो, वो इग्नोर करती है क्योंकि तुम उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हो, और अनकंफर्टेबल का मतलब होता है क्रीप। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम तुम्हारा फेस है, हाइट है, पैसा है, पर असल प्रॉब्लम तुम्हारा बिहेवियर है। तुम अपनी हर मूव से, हर मैसेज से, हर नजर से बिना जाने खुद को क्रीप बना रहे हो। और आज मैं वो सच बोलूंगा जो कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई यूट्यूबर सीधे मुंह नहीं बोलता, बिना शुगर कोटिंग, बिना मोटिवेशन कोट्स, सिर्फ रियलिटी। क्योंकि अगर तुम सच सुनने के लिए रेडी नहीं हो तो तुम वैसे ही रहोगे जैसे अब हो, और अगर रेडी हो तो शायद पहली बार समझ पाओगे कि लड़की तुमसे दूर क्यों होती जा रही है। क्रीप का मतलब अगली नहीं होता, क्रीप का मतलब गरीब नहीं होता, क्रीप का मतलब इंट्रोवर्ट नहीं होता। क्रीप का मतलब होता है तुम उसके दिमाग में एक ही फीलिंग पैदा कर रहे हो, प्रेशर, डेंजर या डिस्कंफर्ट। उसका दिमाग एक ही सवाल पूछता है, क्या इस बंदे के साथ मैं रिलैक्स्ड रह सकती हूं या नहीं? और जहां जवाब होता है नहीं, वहां अट्रैक्शन जीरो हो जाता है। फिर तुम बोलते हो भाई लड़की एटीट्यूड दिखा रही है। नहीं, वो अपनी सेफ्टी चूज कर रही है। अब ध्यान से सुन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी डेस्परेट एनर्जी है। तुम उसकी हर स्टोरी पे रिप्लाई करते हो, हर फोटो पे इमोजी, हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट, हर 2 घंटे में क्या कर रही हो। तुम सोचते हो तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, पर उसके दिमाग में मैसेज जाता है ये बंदा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अटेंशन अट्रैक्टिव नहीं होती, स्कैर्सिटी अट्रैक्टिव होती है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तुम अपनी वैल्यू जीरो कर देते हो, और उसके लिए तुम पसंद नहीं, तुम नीड बन जाते हो। नीडीनेस इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी क्रीप वाइब्स होती है। तुम्हें लगता है ज्यादा प्यार दिखाओगे तो वो इंप्रेस होगी, पर असल में तुम बस ये दिखा रहे हो कि तुम अपनी लाइफ में खाली हो। जिसके पास मिशन होता है वो पीछा नहीं करता, वो चुना जाता है। फिर तुम उसे देखते हो, पहले नजर, फिर घूरना, फिर आंख हटाना, फिर दोबारा घूरना, पर चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, स्माइल नहीं, बस ब्लैंक आंखें। तुम सोचते हो तुम एडमायर कर रहे हो, पर वो फील करती है कि कोई उसकी स्पेस इन्वेड कर रहा है। अट्रैक्शन आंखों से शुरू होती है पर बॉडी लैंग्वेज से डिसाइड होती है। कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट और कूल फेस अट्रैक्शन होता है, पर घूरना और नर्वस बॉडी लैंग्वेज क्रीप होती है। जो बंदा अपनी नजर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपनी इमेज भी कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर तुम कन्वर्सेशन में घुसते ही पर्सनल सवाल पूछते हो, बीएफ है, रूममेट कौन है, घर अकेली रहती हो, नाइट शिफ्ट करती हो। तुम्हें लगता है तुम इंटरेस्टेड हो, पर उसके लिए ये रेड फ्लैग्स हैं। उसका दिमाग बोलता है ये मुझे इतनी जल्दी इतनी पर्सनल चीजें क्यों पूछ रहा है। ट्रस्ट बिल्ड होने से पहले पर्सनल जोन में घुसना सीधा क्रीप कैटेगरी में डाल देता है। नॉर्मल इंसान बनो, बात करो, कंफर्टेबल बनो, फिर धीरे धीरे पर्सनल टॉपिक्स आएंगे। फिर तुम हर सेंटेंस में खुद को प्रूव करते हो। जिम, फ्यूचर, लॉयल्टी, अलग होने का ड्रामा। तुम समझते हो तुम वैल्यू दिखा रहे हो, पर तुम इनसिक्योरिटी दिखा रहे हो, हाई वैल्यू। आदमी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, उसकी प्रेजेंस ही काफी होती है। जब तुम खुद को बार बार बेचने लगते हो, तुम पावरफुल नहीं लगते, तुम नीडी लगते हो। और नीडीनेस फिर से वही वर्ड बन जाता है, क्रीप। फिर बाउंड्रीज का गेम आता है। वो लेट रिप्लाई करे तो तुम डबल टेक्स्ट, वो सीन छोड़ दे तो तुम फिर मैसेज, वो बिजी बोले तो तुम इमोशनल गिल्ट डालने लगते हो। तुम सोचते हो तुम इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, पर वो सोचती है ये मुझे कंट्रोल करना चाहता है। बाउंड्रीज तोड़ना रिस्पेक्ट तोड़ना होता है, और जहां रिस्पेक्ट नहीं होता वहां अट्रैक्शन कभी नहीं होता। साइलेंस से मत डर, साइलेंस पावरफुल होती है। फिर आती है लो सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम हर मजाक सह लेते हो, हर इंसल्ट टॉलरेट करते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो। तुम बोलते हो तुम गुड गाय हो, पर उसका दिमाग बोलता है ये बंदा खुद को वैल्यू नहीं करता, और जो खुद को वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसे वैल्यू नहीं करती। अट्रैक्शन लुक से नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। फिर तुम नाइस गाय सिंड्रोम में फंसते हो, बोलते हो मैं इतना अच्छा हूं फिर भी वो। बैड बॉयर्स के पास क्यों जाती है? क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अप्रूवल के भूखे हो। तुम अच्छा इसलिए बनते हो ताकि बदले में अटेंशन मिले। ये काइंडनेस नहीं, ये ट्रांजैक्शन है। और लड़की इंस्टिंक्टिवली महसूस कर लेती है, ये मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझसे कुछ चाहता है। अब सच सुन, लड़की को क्रीप तब फील होता है जब उसे प्रेशर लगे, जब उसे अनसेफ लगे, जब उसे लगे कि तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करते। और अट्रैक्शन तब होती है जब वो तुम्हारे साथ रिलैक्स्ड हो, जब वो नॉर्मल फील करे, जब उसे लगे तुम अपने आप में कंफर्टेबल हो। क्रीप और अट्रैक्टिव का फर्क चेहरा नहीं, बिहेवियर है। तुम अगली नहीं हो, तुम ब्रोक नहीं हो, तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम बस डेस्परेट एक्ट कर रहे हो, और डेस्परेशन सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब अगर इमेज फिक्स करनी है तो रूटीन बनाओ, अनुशासन लाओ, रोज एक ही समय पर उठो, जिम जाओ, काम करो, नई स्किल्स बनाओ। क्योंकि जिसकी जिंदगी संरचित होती है वह भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, और स्थिरता से सुरक्षा पैदा होती है। सुरक्षा से आकर्षण बनता है। अपनी अटेंशन को सीमित रखो, हर किसी को आसानी से एक्सेस मत दो, हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दो, हर जगह हमेशा उपलब्ध मत रहो, क्योंकि कीमत कमी से बनती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो, सीधे खड़े रहो, आंखें ऊपर रखो, आवाज स्थिर रखो, मूवमेंट्स धीमे और कंट्रोल में रखो। नर्वस बॉडी डरावना संकेत देती है, जबकि शांत बॉडी आत्मविश्वास का संकेत होती है। कम बोलो और ज्यादा देखो, हर समय प्रभावित करने की कोशिश मत करो। सुनो और समझो, जो आदमी ध्यान से देखता है वह अलग नजर आता है। अपने मिशन पर फोकस करो।
जब जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है तो लड़की तुम्हारा फोकस नहीं रहती, बल्कि एक साइड इफेक्ट बन जाती है। कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, कोई लड़की तुम्हारी वैलिडेशन नहीं है। जिस दिन तुम खुद से खुश रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम किसी को भी डरावने नहीं लगोगे, क्योंकि तब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होगा। तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे और पूर्णता ही आकर्षक होती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में सुधार करना चाहते हो या सिर्फ शिकायत करते रहना चाहते हो? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो याद रखो कि दुनिया तुम्हारा चेहरा नहीं ठुकराती, दुनिया तुम्हारे व्यवहार को ठुकराती है। अपना व्यवहार बदलो और दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखेगी। लड़की तुम्हारी शक्ल नहीं, बल्कि तुम्हारी वाइब महसूस करती है, और वाइब तब बदलती है जब तुम अपनी जिंदगी, अपनी सीमाएं, अपना आत्मसम्मान और अपने अनुशासन पर काम करते हो। अगर आज भी तुम अपनी अटेंशन सस्ते में बांट रहे हो, अपनी इज्जत किसी के रिप्लाई पर रख रहे हो, अपना मूड किसी के सीन पर निर्भर कर रहे हो, तो तुम खुद को ही छोटा बना रहे हो, और जो खुद को छोटा बनाता है, दुनिया उसे छोटा ही ट्रीट करती है। इसलिए रुक जाओ, एक कदम पीछे हटो, अपनी जिंदगी बनाओ, अपना काम करो, अपने शरीर को सुधारो, अपने मन को मजबूत बनाओ। जिस दिन तुम अपनी आंखों में अपनी कीमत देखना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम किसी को भी डरावने नहीं लगोगे। उस दिन तुम बस एक ऐसे आदमी लगोगे जो अपनी जगह पर खड़ा है, जिसके पास अपनी दिशा है, अपना मिशन है, और जिसके साथ रहना सुरक्षित और शांत महसूस होता है। और यही चीज आकर्षण पैदा करती है। याद रखो, लड़कियां तुमसे इसलिए दूर नहीं जाती क्योंकि तुम कम हो, वे इसलिए दूर जाती हैं क्योंकि तुम अपनी सीमाएं, अपनी गरिमा और अपना आत्मसम्मान छोड़ देते हो। और जब तुम ये तीनों चीजें वापस ले लोगे, तो बिना बोले, बिना भीख मांगे और बिना ज्यादा कोशिश किए दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। और तब तुम समझोगे कि समस्या कभी तुम्हारी शक्ल नहीं थी, समस्या हमेशा तुम्हारा व्यवहार था।